तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसबीआई फंड मैनेजमेंट के आईपीओ के बारे में। बात करने का अब तो स्टॉक बोलना बेहतर रहेगा। एंड बात करने का रीज़न ये है कि भाई कंपनी में ना बहुत ज़ोर का फॉल आ गया है। मतलब अगर आप देखोगे तो 585 रुपीज़ के आसपास का फॉल है। एंड मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था कि मैं 580 रुपये जो है इसका स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, है कि नहीं। और मैंने ये सबसे पहले उस वीडियो में ये बोला था कि यार मैं इसमें स्टॉप लॉस रखने के फेवर में नहीं हूँ। तो मान लो कि मेरे पास इस स्टॉक का 1000 क्वांटिटी है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, 1000 नहीं है, उससे कम ही है, बहुत कम है उससे। बट एक बार राउंड ऑफ करने के लिए मान लो कि 1000 क्वांटिटी है, ठीक है। तो 1000 में से अराउंड 300 क्वांटिटी ऐसा होगा जिसमें कि मैंने स्टॉप लॉस डाल रखा है, यानी कि एक दो अकाउंट में स्टॉप लॉस डाल रखा है, बाकी सारे अकाउंट में नेकेड पड़ा है वो, ठीक है। नेकेड रखने का रीज़न क्या है यार, ये सब कंपनी ना एक लेवल के बाद इतना बढ़िया वैल्यूएशन में आ जाता है जिसमें कि आप लोग बेचना अफोर्ड नहीं कर सकते, समझ रहे हो। एंड अभी वो वैल्यूएशन इसमें आ गया है। एंड मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि फंड मैनेजमेंट कंपनीज को आपको कभी भी प्राइस अर्निंग रेशियो पे नहीं देखना चाहिए। इनको हमेशा एयूएम टू मतलब मार्केट कैप टू एयूएम के हिसाब से देखना चाहिए कि भाई इनका मार्केट कैप इनके एयूएम का कितना परसेंट है। एंड अगर आप अभी के टाइम में उसको देखोगे तो ये अराउंड 10% के आसपास बनता है, जबकि एच डी एफ सी आईसीआई अराउंड 13% 14% तक बिक रहा है। वो हिसाब से आपको देखना है। तो मैं टेक्निकली आपको बोलूँ, टेक्निकली तो नहीं, सिंपली अगर मैं आपको बोलूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। तो यार देखो, ये बिजनेस इस लेवल पे एकदम भी रिस्की नहीं है। एंड जैसा कि मैं आपको बोला था उस वीडियो में कि मैं स्टॉप लॉस 580 का रख रहा हूँ, अभी भी लगा हुआ है। लेकिन मैं जिस हिसाब से सोच रहा हूँ स्टॉप लॉस को मैं हटा दूंगा, क्योंकि ना हटाने का रीज़न क्या है। देखो, हम लोग ना अपने कुछ कुछ वीडियोस में आपको बोले हैं, रदर इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने बोला था कि यार म्यूचुअल फंड्स ने अगर आईसीआईसीआई और एचडीएफसी में पैसा डाला होगा, एएमसीज का बात हो रहा है, आईसीआई एएमसी और एचडीएफसी एएमसी, तो उनको थोड़ा बहुत एलोकेशन एसबीआई फंड मैनेजमेंट में भी करना पड़ेगा। समझ पा रहे बात को। रीज़न बीइंग, अगर ये ऊपर की तरफ चल गया तो इन्वेस्टर्स क्वेश्चन करेंगे अपने फंड हाउसेस से कि भाई तुम क्यों एसबीआई फंड मैनेजमेंट में पैसा नहीं डाले, जबकि अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे था एज कम्पेयर टू आईसीआई एंड एचडीएफसी। तो वो जवाबदारी से बचने के लिए थोड़ा बहुत एलोकेशन वो लोग इसमें भी करेंगे, समझ पा रहे हो। लेकिन जहां तक मेरे को लगता है, क्योंकि अब रिटेलर इतना अवेयर हो गया है इन सब चीज़ों को लेके, क्योंकि हम जैसे यूट्यूबर्स कुछ 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 यहाँ पे कहाँ करते हैं आके, कहाँ कौवा करते हैं ना, वैसे हम लोग करते हैं। क्योंकि जब स्टॉक गिर जाता है ना, तब इन्फ्लुएंसर्स को लोग ऐसे ही समझते हैं, साला कौवा है, कुछ भी बोलते जा रहा है, समझ पा रहे हो। तो इस चीज़ को मैं समझता हूँ। बट वो हिसाब से आपको देखना चाहिए कि फंड मैनेजर्स को भी समझ में आ रहा है कि भाई रिटेलर्स को थोड़ा बहुत अवेयरनेस अब हो गया है, समझ पा रहे हो। तो हो सकता है कि वो लोग अपना ग्रुप बनाए हो, गोष्ठी बना के ये सोचे हो कि भाई अब हम लोग बाइंग करेंगे ही नहीं, 15-20 दिन तक हम लोग बाय करेंगे ही नहीं, रिटेलर्स फ्रस्ट्रेट होकर डर के अब अपना माल बेच देंगे। फिर जब स्टॉक नीचे की तरफ आ जाएगा हम लोग एक बार में बाइंग करके ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। एंड ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल दिखाता हूँ। बेसिकली इसके केस में भी मैंने बोला था कि अगर किसी कंपनी ने निपॉन और एचडीएफसी में पैसा डाला होगा, वो थोड़ा बहुत एलोकेशन अपना आईसीआई में भी करेगा। और यहाँ पे आप देखिए कितना वायलेंट मूव्स आता था, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं जिस दिन ये लिस्ट हुआ उसके एक दो दिन तक थोड़ा थोड़ा अपमूव आया। एंड लिस्ट होने के बाद ये स्टॉक अराउंड गया था ऊपर 2700 तक गया था, लेकिन ये मूवमेंट ज़्यादा नहीं था, 2500 से बढ़ के, अदर 2600 आप बोल दो, 2600 से बढ़ के स्टॉक जो है वो अराउंड 2700 तक गया था, समझ पा रहे हो। एंड फिर यहाँ पे थोड़ा फॉल आया था, वापस से उसी प्राइस पे आ गया था लगभग जहाँ पे ये लिस्ट हुआ था। फिर उसके बाद इतना बड़ा मोमेंटम आया, देखिए 12 जनवरी को यहाँ पे था, 12 से लेके 16 जनवरी तक अराउंड 12% के आसपास का मूवमेंट आया यहाँ पे। मतलब 2600 रुपये का, 26, हाँ 2600 बोल दो आप, 2600 का स्टॉक बढ़ के अराउंड 2950 के आसपास चले गया, यानी कि अराउंड 12-13% के आसपास का मूवमेंट था। कितना फास्ट मूवमेंट आया 12 जनवरी से लेके 16 जनवरी, यानी कि अराउंड 4 दिन के अंदर अंदर स्टॉक 15% के आसपास ऊपर हो गया। 12-13%, आपको 15% एक बार बोल लेता हूँ, बेहतर रहेगा। फिर हालांकि ऐसा नहीं है कि बढ़ते गया, थोड़ा बहुत यहाँ पे गिरा, फिर गिर के 2700 आया। फिर उसके बाद जो मूव आया इसमें वो और भी ज़्यादा वायलेंट था। अगर आप देखोगे तो अराउंड 22 रदर 27 जनवरी को ये 2700 का था, फिर बढ़ के वो सीधा 3100 का हो गया। कब तक? 4 फरवरी तक, यानी कि बीच में कितना दिन था, जनवरी का लगभग 4 दिन और 5 दिन फरवरी का, 9 दिन के अंदर अंदर स्टॉक ने अराउंड 20% के आसपास का मूव दिखाया। फिर ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली बढ़ते गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बड़ा फॉल भी आया था, अराउंड 2100 रदर 3150 से गिर के स्टॉक यहाँ पे 2600 के आसपास आ गया था, यानी कि अराउंड 20% के आसपास इसमें फॉल भी हुआ था। लेकिन फिर आप इसमें वायलेंट मूव देखिए, 2690 से खट से स्टॉक बढ़ा सीधा 3500, यानी कि 30% के आसपास का मूवमेंट आया यहाँ पे, समझ पा रहे बात को। 30-40% के आसपास का मूव आया, वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। फिर गिरा, फिर एकदम वायलेंट मूव। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि महीना महीना भर के अंदर अगर स्टॉक 30-30% ऊपर नीचे हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एसबीआई फंड मैनेजमेंट में भी ये चीज़ एप्लीकेबल होता है। अब ना इसको बढ़ने में देखो अब होगा क्या, मान लो कि क्योंकि अब सेफर लेवल्स पे है, यहाँ से रिस्क बहुत कम है कंपनी में, हम लोग अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस कटवा देते हैं और
देखते हैं कि 10-12 दिन के बाद स्टॉक 600 पहुंच गया, 600 तो बहुत कम बोल रहा हूँ, मान लो कि 680 पहुंच गया, 700 पहुंच गया, तो मन में रिग्रेट होगा, समझ पा रहे हो। एंड जैसा कि मैं आपको बताया कि यार आईसीआई एएमसी जो है वो खट खट करके बढ़ता था, एंड 30% के आसपास का मूवमेंट आया महीना भर के अंदर। तो यहाँ से अगर ये स्टॉक को 680 जाना हुआ तो कितना परसेंट मूव करना है भाई, 20%, 20-22% के आसपास ही मूव करना है इसको। हाँ 20% आप पकड़ के चल लो, क्योंकि 50 का 10% होता है, अगर 500 का 10.50 हुआ तो 20 पॉइंट कितना हुआ, 600। 20 पॉइंट भी नहीं, अब तो इसको मात्र 16-17% ही चलना है। तो 17% चलने में कितना टाइम लगेगा वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं बोलूंगा कि अगर किसी के पास पैसों का किल्लत है तो भाई 580 में आप अगर स्टॉप लॉस लगाए तो वहीं पे रहने दो, एक बार कटने दो, बहुत सारे मौके आएंगे। और क्योंकि ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आईपीओस वगैरह आएंगे, अगर आपके पास पैसा का कमी है तो भाई आप उस पैसे को आईपीओस में यूज़ नहीं कर पाओगे, तो एक बार स्टॉप लॉस कटवा लो। लेकिन मैं पर्सनली स्टॉप लॉस कटवाने के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को दिख रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई बहुत बड़े बड़े मूव्स आते हैं, समझ रहे हो। तो वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। अब इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं मेरे पास बोलने के लिए। देखो एट द एंड मार्केट वही करेगा जो उसको करना होगा। हो सकता है कि मैं पूरी तरीके से गलत हो जाऊँ, एंड वापस से मैं बोल दूँ कि यार मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ किसी भी हिसाब से। हो सकता है कि मैं पूरी तरीके से गलत हो जाऊँ, कल को एसबीआई फंड मैनेजमेंट जीरो हो जाए। तो मार्केट को जो करना होगा वो वही करेगा, लेकिन अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एंड मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप 580 में भी अपना स्टॉप लॉस कटवाते हो तो घाटा तो पड़ेगा नहीं आपको, समझ पा रहे हो। लेकिन मैं स्टॉप लॉस कटवाने के फेवर में नहीं हूँ। मेरे को लगता है कि जिन 200 में से, जैसे कि 1000 में से मैं बोला 200-300 स्टॉक्स के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस है, उसको भी अब मैं हटा दूंगा। अगर कटता है तो मैं कटने नहीं दूंगा उसको, सीधा सा बात है। और उसका रीज़न मैं आपको बता दिया आईसीआईसीआई एएमसी में। और ये देखो मार्केट में ना थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूंगा तो पैसा बनाना मुश्किल है। एंड अगर इतना बढ़िया कंपनी, अगर आपको इतना बढ़िया सेफर लेवल्स पे मिल रहा है तो मेरे को लगता है कि देयर इज़ नथिंग लाइक इट। एंड मूवमेंट आने में, जैसा कि मैं बोला, टाइम नहीं लगेगा, वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। एंड अब इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं मेरे पास बोलने के लिए। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। मेरा स्टॉप लॉस नहीं कट रहा है, एंड मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ कि आज के दिन इसके लिए लाइव स्ट्रीम भी करूँगा। मैं 9:30 बजे लाइव आऊँगा एसबीआई फंड मैनेजमेंट के लिए। वैसे ये वीडियो को मैं रात को 2 बजे के आसपास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर मैं सोया हुआ रहूँगा तो लाइव नहीं आ पाऊँगा, बट आई विल ट्राई कि मैं लाइव आ जाऊँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं जो आपको पिक्चर दिखाना चाहता हूँ वो किस माइंडसेट से दिखा रहा हूँ, समझ रहे हो। एंड इसके पहले जो मैंने एसबीआई के ऊपर वीडियो बनाया था उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, उसको आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लें। एंड बस यार, नमस्कार।